Give me a second. I'm just seeing whether. Okay. No, I'm able to share the screen. Okay. जैसे if you have, ये तुम्हारे पास एसिड है. अब तुमने एक बेसिक सीक्वेंस जो पढ़ा हमने, एसिड में अगर हम अमोनिया डाल के हीट करते हैं तो क्या होता है? क्या बनता है? अमाइड बनेगा. यस सर. CuNH2. CuNH2. अब अमाइड में एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन काम करता है. उसमें NaOH Br2 हीट किया तुमने, तो हॉफमैन ब्रोमाइड का मैंने क्या शॉर्टकट लिखवाया था? उसका शॉर्टकट बड़ा इजी है, रिमूव CO. इसमें से CO निकाल दो, क्या आ जाएगा? NH2. NH2 एनिलिन आ गया. यस सर. एनिलिन में HNO डाल दो 0 डिग्री पे, क्या बन जाएगा? अब ये पाथ जो मैं लिख रहा हूं, इससे तुम कुछ भी बना सकते हो. समझ आ रहा है? यस सर. तो जो ये रिएक्शन है, द टिपिकल descent of series reaction, this works both in aliphatic as well as in aromatic. ये समझ आता है क्लास में सबको? यस सर. यस सर. राम, तेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया? यस सर. ठीक है. और कोई डाउट किसी का? आज today's class is going to be very important because we are 5-7 minutes late because of this system problem. तो बी पेशेंट, आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का. सर. हाँ हाँ, बोलो बोलो. सर जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमको Z निकालना था, उसमें CH3Cl और एनाहाइड्रिक AlCl3 करा हुआ था, वहां पे फिडलक्राफ्ट अलग अलग. हाँ, फिडलक्राफ्ट लग जाएगा. फिडलक्राफ्ट था वो. पहले कंफ्यूज था, अभी ठीक है. ठीक है. अब थोड़ा सा ना बिल्कुल आराम से सुनना, कुछ लिखना नहीं है. शीट तुम्हें मिल जाएगा क्लास का, तुम फोकस करना, फोकस करके सुनना. आज की क्लास है अबाउट टेस्ट रिएक्शंस. टेस्ट रिएक्शंस वो होते हैं जो किसी केमिकल को टेस्ट करने में हमारी मदद कर सकते हैं. सो ईदर दे हैव कलर और स्मेल. बताया था आपको लास्ट. टेस्ट रिएक्शन अगर कोई भी होगा जिस रिएक्शन से तुम टेस्ट कर सकते हो, तो या तो उस रिएक्शन में कोई कलर आता होगा स्पेसिफिक, या कोई स्पेसिफिक स्मेल आता होगा. ऐसे सेट केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हुए थोड़ा नजर आता है हमें. तो कोई चीज बनी है या नहीं बनी है, वो हम कुछ सेट ऑफ रिएक्शन से बता सकते हैं जिसके अंदर कलर हो या स्मेल हो. दोज आर कॉल्ड टेस्ट रिएक्शंस. यहां तक क्लियर है सबको? ये पॉइंट समझ आ रहा है? ओके. यस सर. अब क्या होता है कि ये ग्रुप, ध्यान से देखना, ये ग्रुप, इसको बुलाते हैं कार्बोनाइल. दिस इज कॉमन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. मैं समझा रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं. एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में C डबल बॉन्ड होगा. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो H, और CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3. दोनों मॉलिक्यूल जो मैंने बनाए हैं, दोनों में C डबल बॉन्ड हो. नजर आ रहा है आपको? यस नो? क्लियर है? यस सर. C डबल बॉन्ड O अगर कोने में होता है, कॉर्नर पे होता है, लास्ट कार्बन पे होता है, यू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉर्नर, तो इट इज एन एल्डिहाइड. ये प्रोपेनल है एंड इट्स एन एल्डिहाइड. C डबल बॉन्ड अगर कार्बन चेन के बीच में लगाओ, देन इट्स अ कीटोन. इसका नाम है प्रोपेनोन एंड दिस इज अ कीटोन. हर बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमेशा एक ही चैप्टर होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड कीटोन हमेशा इकट्ठे दिए होते हैं.
दोनों में एक ही ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो। अगर वो ग्रुप कॉर्नर में लग गया तो एल्डिहाइड बोलेंगे, अगर वो बीच में लग गया तो कीटो बोलेंगे। अब इस कीटो को, जो मैंने कीटो यहाँ पे बनाया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसीटोन। इसका कॉमन नेम एसीटोन है। ये नेल पॉलिश रिमूवर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज एक लाइन में घर बने हुए हैं और मैं तुम्हें बोलता हूँ किसी का घर बीच में है, बीच में, तो उस लाइन में मिनिमम कितने घर होंगे? क्वेश्चन समझ आया मेरा? एक लाइन में घर बने हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ किसी का घर बीच में है, कोने वाला नहीं है, बीच में है। अगर वो मैं बोल रहा हूँ उसका घर बीच में है, तो उस लाइन में कितने कम से कम घर होंगे? 3 3 इससे छोटा कीटो नहीं हो सकता। प्रोपेनोन सबसे छोटा कीटो, ऐसे छोटा कीटो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मिनिमम 3 कार्बन होंगे कीटो में। अब एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखते हैं हम। कितने कार्बन है इसमें? 3 C3, H कितने? 6O। कीटो का भी फॉर्मूला सेम है, ध्यान से देखो, C3H6O। एल्डिहाइड और कीटो आपस में आइसोमर्स हैं। तुमने पढ़ा हुआ टर्म आइसोमर्स, 11th में एक टॉपिक था फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, Yes, sir. सेम फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। कोने पे लगा है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, बीच में लगा है तो कीटो बन जाएगा। यहां तक सबको समझ आ रहा है ये पॉइंट? Yes. Yes, sir. ठीक है। बुकलेट, किसके पास बुकलेट नहीं है अभी तक? बाकी सबको मिल गई होगी। किस किस के पास बुकलेट नहीं है? जस्ट रेज योर हैंड्स। मैंने कुछ को कोरियर कर दी थी बुकलेट, किसके पास नहीं है बुकलेट अभी? यशमीत, खुशी, खुशी तुम्हें भेज दी होगी, देखो। कृष्णा तुम एड्रेस शेयर करो, एंजल एड्रेस शेयर करो, अनुष्का तुम पास ही रहते हो तो आगे ले जाओ कभी। यस सर, मैं कल आ जाऊंगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, आगे ले जाना बुकलेट। यशमीत, इफ यू आर स्टेइंग क्लोज बाय, सेंड समबडी और कम एंड कलेक्ट द बुकलेट। ठीक है, चाहिए होगी आपको बुकलेट। अब ये कहीं नोट कर लो, ये दोनों का स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया एल्डिहाइड और कीटोन का, नोट कर लो। और एल्डिहाइड एंड कीटोन टुगेदर क्या बुलाते हैं इनको? कौन से ग्रुप में? ये कार्बोनाइल। ये टर्म याद करना आपने, कार्बोनाइल। वो सीधा आएगा पेपर में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इट इज अंडरस्टूड वी मीन एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, लिख लिया? दोनों का स्ट्रक्चर बना लिया? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, हम एल्डिहाइड और कीटो का कॉमन रिएक्शन पढ़ेंगे। दोनों के रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं क्योंकि दोनों में सी डबल बॉन्ड होता है। डिफरेंस है कि वो कॉर्नर पे लगा हुआ है या बीच में लगा हुआ है। अब एल्डिहाइड पे आते हैं हम। अब ये तुमने लिख लिया है, एक पॉइंट नोट बना के लिख लो। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आइसोमर, आर फंक्शनल आइसोमर्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स एज ग्रुप्स। तुम कोई भी कीटो बनाओ, मैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बना दूंगा, आइसोमर्स हैं आपस में। और सबसे छोटा कीटो कौन सा हो सकता है? सबसे छोटा कीटो प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। ये याद रखना आपने, उसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, एसीटोन। अब यहाँ पे देखो, सबने लिख लिया ये आइसोमर्स हैं, यहाँ तक तो लिख लिया है? ठीक है, अब ध्यान देना। तो मुझे ये बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ ये तुमसे क्वेश्चन, पहली क्लास में पढ़ाया था। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? कवर पेज पे लिखा है Acid. एसिड। ये एल्डिहाइड बनाया मैंने। मैंने ना पहली क्लास में ऑक्सीडेशन को ऐसे लिखा था। बहुत सारे बच्चों ये वो कहाँ से आ गया? अब मैं पूरा लिख देता हूँ। ओ मीन्स ये, इसको मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन। इस एल्डिहाइड इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन, एसिड बन गया। अब तो मुझे ये बताओ, एसिड को कार्बोनाइल नहीं गिनते क्योंकि उसमें ये रेजोनेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। एसिड डजंट हैव अ ट्रू डबल बॉन्ड, सो एसिड को कार्बोनाइल नहीं गिनते। कार्बोनाइल ओनली मींस एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड है, इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया, एसिड बन गया। बिल्कुल ध्यान से देखो इक्वेशन और मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड टूट रहा है।
दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो और बताओ एल्डिहाइड का कौन सा बॉन्ड टूट रहा होगा? H. बोलो। H. एल्डिहाइड का कौन सा बॉन्ड टूट रहा होगा अगर एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है तो? क्या डिफरेंस? अरे एच नहीं, बॉन्ड दो चीजों के बीच में होगा ना। CH. CH bond. CH बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट रहा है, ध्यान से देखो। अकेला बॉन्ड थोड़ा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा है। एग्रीड है यहाँ तक? ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। ये मैंने कीटो बनाया। कीटो बीच में लगा होता है, एसिड हमेशा कॉर्नर पे होगा, एल्डिहाइड हमेशा कहाँ होगा? कॉर्नर में होगा। कीटो कहाँ होता है? मिड में होता है। अब कीटो को इफ यू सब्जेक्ट दिस टू ऑक्सीडेशन तो भी एसिड बनेगा। ये दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है, एल्डिहाइड और कीटोन की। कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो भी एसिड बनेगा। पर अगर कोई चीज बीच में है, एसिड कहाँ होता है? कॉर्नर में। अब मैं तुम्हें बोलूं, एक लाइन है उसमें किसी का घर बीच में है, तो उसका घर कॉर्नर वाला कैसे हो सकता है? मैं कैसे उसके घर को कॉर्नर वाला कर सकता हूँ अगर उसका घर लाइन के बीच में आता है तो? गेस करो। Sir, bond को आ रहे हो break उसके कर पहले वाले घर तोड़ दूं? आ रही बात समझ? Yes, sir. Yes. तो अब ये इस कीटो को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, अब ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं, इस कीटो को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये वाला एसिड बनता है, क्योंकि एसिड कॉर्नर में होता है, साथ में CO2 बन जाता है। तो कीटो में कौन सा बॉन्ड टूट रहा होगा ऑक्सीडेशन के दौरान? CC? CC. CC bond is stronger than CH bond. इससे तुम क्या इन्फर कर सकते हो? दिमाग लगाओ। एल्डिहाइड और कीटो किसको ऑक्सीडाइज करना आसान होगा? Aldehyde. एल्डिहाइड को आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटो को ऑक्सीडाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कीटो में कौन सा बॉन्ड टूटता है? CC. CC बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CC पे बेस्ड है। तो एल्डिहाइड और कीटो बड़े सिमिलर हैं, दोनों एक ही ग्रुप है, कार्बोनाइल। एक प्रॉपर्टी में दोनों लगे हैं, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, कीटो को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है। ये दोनों इक्वेशन जिनको मैं टिक कर रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन नीटली नोट करो। इसके नीचे मैं तुम्हें एक नोट लिखवा रहा हूं, पहले ये दोनों इक्वेशन लिख लो तुम। लिख लिया? Yes, sir. उसके नीचे नोट लिखो। ये 1 मार्क क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। ये नोट तुम लिख रहे हो, दिस इज एन आंसर टू द क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज कीटोन्स. It is difficult to oxidize ketones with respect to aldehydes. It is difficult to oxidize ketones with respect to aldehydes because oxidation of ketones involves breaking of CC bond, because oxidation of ketones involves breaking of CC bond, which is much stronger than CH bond, which is much stronger than CH bond.
लिख लिया? Yes, sir. Can anybody help me read it once what you've written? Anybody? It is difficult to oxidize ketones with respect to aldehydes because oxidation of ketones includes breaking of CC bond, which is much stronger than CH bond. थैंक यू अरनूर। सबने लिख लिया? अब समझ आया सबको ये लाइनें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब तुम्हारी इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, अक्ल लगाना। अब मैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूं। अब यहाँ पे जब मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा हूं ना, आधे से ज्यादा गधे अपने दिमाग में पीसीसी सोच रहे होंगे। भूल जाओ पीसीसी को। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता पीसीसी, बताया था पहली क्लास में। Yes, sir. अल्कोहल को कहाँ रोक देता है? एल्डिहाइड पे। पीसीसी नहीं पढ़ रहे हम, दूसरा पढ़ रहे हैं। अब तो मुझे बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं यूज करूं, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा कि कीटो को ऑक्सीडाइज करेगा? जल्दी से बोलो। Aldehyde. Aldehyde. क्यों एल्डिहाइड को? Because Aldehydes can be oxidized more easily with respect to ketones because oxidation of aldehydes only involves breaking of which bond? आ गया समझ? अब ये बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा पढ़ा था क्लास में? पहली क्लास में बोला था, याद करने की। क्या बोला था? यहाँ पे KMNO4 लिखना। कीटोन्स नहीं ऑक्सीडाइज होंगे, नॉर्मल माइल्ड ऑक्सी, चांस ही नहीं है। कीटो को ऑक्सीडाइज करना हो तो KMNO4 के साथ हीट करना पड़ता है, क्योंकि हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? सीसी बॉन्ड। ठीक है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करेंगे जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटो को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। सो दे कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है। पूछेंगे किसमें क्या है, तो एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो टेस्ट समझा रहा हूं अब मैं तुम्हें। बुकलेट का कौन सा पेज खोला हो तुम लोगों ने? बुकलेट बोला था पेज नंबर? हाँ ना, कुछ बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला सर। नहीं सर, ठीक है, वही पूछ रहा हूँ, बताते नहीं तुम लोग। पेज 16 निकाल लो, बुकलेट का पेज 16। जिसके पास बुकलेट नहीं है, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पेज 16, ये रहा पेज 16। ये तुम्हारे सामने होना चाहिए। अब मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ पेज, थोड़ा ध्यान देना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसमें तुमने जो याद करना है, पहला Ag प्लस, ये Ag बना देता है। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता तो कुछ नहीं, इसमें चार्ज देख लो। इसका चार्ज है +1, इसका चार्ज है 0। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो तो वो रिड्यूस हो रहा होता है। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Ag प्लस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cu2 प्लस, ये बनाता है Cu2O। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, O-2 होता है तो यहाँ पे कॉपर है +1। ये दोनों खुद रिड्यूस हो रहे हैं। एनीथिंग विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड tends to act as an oxidizing agent. So these are acting as oxidizing agents and they're mild oxidizing agents. अब ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये फैलिंग्स रिएजेंट है। अभी मैं बता रहा हूं, पहले समझना इसको। दोनों के दोनों जब अपना रिएक्शन करते हैं तो दे शो द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। द मीडियम इज बेसिक। टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअली में होता है Ag NH3 होल ट्वाइस, ऊपर प्लस लगा हुआ उसके। AgNH3 अमोनिया पे चार्ज तो होता नहीं, इसको बोलते हैं अमोनिनेटेड सिल्वर। अमोनिया पे चार्ज नहीं होता कोई, अमोनिया का चार्ज 0 है, तो ये प्लस सिल्वर के ऊपर ही है। ये टॉलेंस रिएजेंट है। अब ये दोनों माइल्ड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज कर देंगे, ये बताओ मुझे सिर्फ। एल्डिहाइड को Acid. Acid. एसिड। Acid. अब इस पॉइंट पे हम हल्का सा अपना इंटेलिजेंस लगाएंगे। ये दोनों जो रिएक्शन करते हैं ना, वो बेसिक मीडियम में होता है। यू कैन नॉट गेट एन एसिड इन बेसिक मीडियम। जैसे एसिड बनेगा वो बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। तो बोर्ड एग्जाम में अगर तुम एसिड बना देते हो वहां पे, उसके वो नंबर नहीं काटेंगे तुम्हारे, बट टेक्निकली यू विल बी स्लाइटली रॉन्ग। जस्ट रिमेंबर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, if the medium is basic, you cannot get an acid. If the medium is acidic, you cannot get a base. They will form salt. अब ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल पेशेंटली आराम से समझना। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज। एक बार जो इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं है, इस इक्वेशन को देखो जो मैंने हाईलाइट किया। फर्स्ट इक्वेशन, RCHO एल्डिहाइड होता है, ठीक है। इसमें मैंने डाला AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये प्लस सिल्वर के ऊपर है, ये टॉलरेंस टेस्ट है। OH माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा मीडियम है, बोलो। बेसिक। Basic. ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा। अब ये बताओ यहाँ पे मैंने एसिड का सॉल्ट क्यों बनाया, एसिड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मीडियम क्या है, Basic. Basic. दोबारा सुनो, बोर्ड एग्जाम में तुम यहाँ एसिड बनाओगे, इसके नंबर नहीं काटेगा कोई, बट अंडरस्टूड है इन बेसिक मीडियम ट्राई एंड नॉट फॉर्म एन एसिड, फॉर्म द सॉल्ट ऑफ एन एसिड। साथ में बना सिल्वर, साथ में बना अमोनिया वाटर। अमोनिया और वाटर को भूल जाओ, याद भी नहीं करना है, इसको छोड़ दो भी। साथ में बना सिल्वर। अब गेस करो सिल्वर का क्या कलर होता है, गेस। सिल्वर, सिल्वर इज इटसेल्फ अ कलर, सिल्वर इज सिल्वर। ये सिल्वर जो बनता है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर के वॉल से चिपक जाता है। इतना क्लियर मिरर बनता है कि तुम्हें क्लियरली टेस्ट ट्यूब में अपनी शक्ल नजर आएगी। इतना क्लियर टेस्ट है केमिस्ट्री का ये। तो टॉलरेंस टेस्ट का दूसरा नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ आया सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बुलाते हैं उसको? एक चीज जो सीखनी है आप लोगों ने, जिसकी आदत डालनी है, जब भी मैं कोई टेस्ट बताऊंगा, यू शुड ऑलवेज बी क्यूरियस कि उसमें कौन सा कलर क्रिएट हो रहा है या कौन सी स्मेल आ रही है, तभी टेस्ट है वो। तो इसमें कौन सा कलर आ रहा है, सिल्वर। मिरर बन जाएगा सिल्वर कलर का टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसमें तुम्हें अपनी शक्ल नजर आ रही होगी। इतना क्लियर टेस्ट है ये। तो टॉलरेंस टेस्ट तुम्हें समझ आई इक्वेशन टॉलरेंस की? यस नो? Yes. दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं वापस आऊंगा इस पे, अभी तो शुरू हुई है क्लास। दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फैलिंग सोल्यूशन। अब फैलिंग की इक्वेशन देखते हैं। RCHO स्टैंड्स फॉर व्हाट? एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cu2+, यहाँ पे OH माइनस लिखा हुआ है। फिर से मीडियम क्या है? Basic. बेसिक। ये क्या बना? एसिड का सॉल्ट। साथ में क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, क्या कलर है उसका? टेस्ट ट्यूब में रेड आ जाता है, रेड PPT। तो अगर टेस्ट रिएक्शन है तो कलर तो आना चाहिए। आ रही है बात समझ? Yes. ठीक है। सो इन शॉर्ट जो अभी तक पढ़ा है, टॉलरेंस और फैलिंग टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स। इस केस में कौन सा कलर है? सिल्वर। इस केस में कौन सा कलर है? Red. रेड। ठीक है, ये उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो चेंज हो रहे हैं वो हैं। जो इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ये इतना पार्ट शॉर्ट में नोट कर लो। मैं भी इसमें कुछ ऐड करवा रहा हूँ, पहले ये नोट कर लो। ठीक है, हो गया नोट? ये टॉलरेंस है, टॉलरेंस है, और ये फैलिंग है। अब ये दोनों एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। दोनों क्या हैं, एक बार कोई बताएगा मुझे, दोनों क्या हैं? ये दोनों Mild oxidation. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, बड़ा फाइन पॉइंट है ये। दोनों माइल्ड हैं, पर दोनों में से आपस में ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है।
amongst themselves टॉलेंस इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन फैलिंग। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है। अब तुमने ये टर्म्स पढ़ी थी एलिफेटिक और एरोमेटिक, बताया था एलिफेटिक एरोमेटिक। Yes, sir. Yes. कौन से कम रिएक्टिव होते हैं यूजुअली? Aromatic. एरोमेटिक। क्या कौन सा फिनोमेना होता है इसके अंदर? Resonance. रेजोनेंस। टॉलेंस relatively इतना स्ट्रॉन्ग है, टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बाय एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। दोनों टेस्ट देंगे, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। फैलिंग इतना वीक है कि एरोमेटिक नहीं दे सकते टेस्ट, सिर्फ कौन टेस्ट देगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। टॉलेंस और फैलिंग दोनों माइल्ड हैं। सपोज तुम दो लोगों को देखते हो, दोनों कमजोर हैं, तुम कह रहे हो उन दोनों में से कौन सा ज्यादा कमजोर है? फैलिंग ज्यादा कमजोर है। तो फैलिंग कैन ओनली ऑक्सीडाइज विच कैटेगरी ऑफ एल्डिहाइड्स? क्या याद करना है हमने? एलिफेटिक। एलिफेटिक मींस व्हाट? स्ट्रेट चेन। Whereas tolerance is good enough to oxidize aliphatic as well as aromatic. Are you clear with this difference? Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जो चीज बता रहा हूँ ध्यान से समझना। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये दिया गया आपको, दिस इज इथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड है। दिस इज बेंजल्डिहाइड। तुमने इन दोनों में, दोनों लिक्विड हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में पड़े हैं। एक टेस्ट ट्यूब पे ए लिखा हुआ है, एक पे बी लिखा हुआ है। तुम्हें बताना है किसमें क्या है, कौन सा टेस्ट करोगे? फैलिंग्स टेस्ट। फैलिंग्स। टॉलेंस क्यों नहीं करेंगे? will react with both. तो तुमने ऐसे लिखा टॉलेंस, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा टॉलेंस और फैलिंग्स। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? एलिफेटिक भी देता है और एरोमेटिक भी देता है। दोनों में कलर आ जाएगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा किसमें क्या है? और फैलिंग करोगे तो इसमें रेडिश कलर आएगा और इसमें नहीं आएगा। टेस्ट वो होता है जिसमें एक साइड टिक हो और एक साइड क्रॉस हो। अगर दोनों क्रॉस हैं तो टेस्ट यूज नहीं हो सकता, दोनों टिक हैं तो टेस्ट यूज नहीं हो सकता। फैलिंग करोगे तो इसमें रेड कलर आ जाएगा, इसमें कोई कलर नहीं आएगा, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो फैलिंग टेस्ट का ये बॉक्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन पढ़ो जरा, ये लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सबको समझ आती है लाइन? Yes. Yes, sir. इसकी सेकंड लाइन समझ आ रही है? एंड कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। यस सर। अब बिल्कुल आराम से मेरी बात सुनना। 2-3 स्कूल में ये गलत पढ़ाया गया था। अभी मैं जिन बच्चों को 12th में पढ़ा रहा हूँ उनको गलत पढ़ाया था उनके स्कूल में कि दोनों देते हैं, एरोमेटिक भी देते हैं। दिस इज रिटन इन योर NCERT. If your school teacher is teaching you and telling you the other way around, don't argue, don't fight, don't say anything. चुप रहना है। प्रैक्टिकल के नंबर चाहिए, कुछ नहीं बोलना आगे से। तुमने करेक्ट नहीं करना होता टीचर को। पहला साइंस का रूल है, कभी टीचर को करेक्ट मत करो। तुम्हें आता है या नहीं आता है, चुप बैठे रहो क्लास में। तुम सब ट्यूशन पढ़ रहे हो, यू डोंट नीड स्कूल टीचर, यू डोंट हैव टू फाइट विद दोस, यू हैव टू गेट योर प्रैक्टिकल मार्क्स। तो स्कूल में गलत पढ़ाते हैं कुछ में। 3 स्कूल में मैंने उनको बोला कि गलत है। मैं आपको NCERT में दिखा सकता हूँ, ये फैलिंग ओनली ऑक्सीडाइजेस एलिफेटिक, बट यू डोंट फाइट विद द टीचर ऑन दिस। लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हेन आई एम सेइंग दिस, क्योंकि प्रैक्टिकल में 2 नंबर भी कट गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब टॉलेंस का ये बॉक्स पढ़ो, डज इट मेक सेंस? दिस टेस्ट इज गिवन बाय, क्या लिखा है? एलिफेटिक एंड क्या लिखा है? Aromatic. आता है, समझ आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. एलिफेटिक भी देगा और एरोमेटिक भी देगा, जबकि ये सिर्फ कौन देगा? एलिफेटिक। ठीक है। जब भी टॉलेंस फैलिंग कोई बोलेगा, यू हैव टू रिकॉल, थिंक ऑफ एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों ये टेस्ट दे रहा है? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन आसान है। उसकी ऑक्सीडेशन क्यों आसान है? क्योंकि कौन सा बॉन्ड टूटता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है? तो CH। कीटो को ऑक्सीडाइज करना क्यों मुश्किल है? Because it contains Because you CC. have to break CC bond. Because you have to break CC bond which is extremely strong. ठीक है, बोलो एंजल, you want to ask something? सर मेरे को जो आपने पहले अभी बताया कि why not
फेमिंग्स एंड टॉलेंस यूज होगा, वो वाला समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने अगर इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, तो अगर तुम टॉलेंस टेस्ट करोगे तो दोनों टेस्ट देंगे, दोनों में सिल्वर कलर आ जाएगा टेस्ट में, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा किसमें क्या है? तो अगर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो, यू कैनॉट यूज टॉलेंस, तुम्हें कौन सा टेस्ट यूज करना पड़ेगा? फेलिंग। आ रहा है ये पॉइंट, समझ नहीं आ रहा? तो क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मुझे एक टेस्ट में नहीं पता इथेनॉल है कि नहीं है, मैं फेलिंग डालूंगा तो रेड कलर आ गया तो मैं बोलूंगा इथेनॉल है। दूसरे में अगर मैं फेलिंग डालूंगा कोई कलर नहीं आएगा तो मुझे पता चल जाएगा बेंजल्डिहाइड है। तो किसमें क्या है उसी के लिए तो टेस्ट पढ़ रहे हैं हम। ओके सर। ठीक है, टेस्ट वो होता है जो एक चीज दे और दूसरी ना दे, ताकि पता चले कौन सा, दोनों में डिफरेंस होगा तभी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है ना। Sir, Yes, it sir. mean that हाँ जी बोलो। sir, it mean that we can't distinguish by tolerance agent that which one is aliphatic and which one is aromatic. Yes, we cannot, because both aliphatic and aromatic will give the test. So how can you distinguish? आया समझ? Yes, sir. Very good. Okay. Angel, you can lower your hand. अब इसमें क्या है, ध्यान देना। टॉलेंस और फेलिंग जब भी कोई बोलेगा तुम्हारे दिमाग में एल्डिहाइड आना चाहिए। एक बार ध्यान से स्ट्रक्चर देखो, एल्डिहाइड में क्या होता है, कोई बता सकता है? सी डबल बॉन्डो के साथ क्या लगा होता है? अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले। H. एच लगा दिया मैंने, एल्डिहाइड बन गया। आगे देखो, ये एक एसिड है, सबसे छोटा एसिड मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ये एसिड है, ये दोनों टेस्ट देता है, टॉलेंस और फेलिंग, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है। यहाँ पे इस साइड से एल्डिहाइड है, इस साइड से एसिड है। क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वो दोनों टेस्ट देता है। एक ही एसिड है, वो टॉलेंस भी देगा, फेलिंग भी देगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट क्यों देता है? तुमने ये स्ट्रक्चर बनाना है और लिखना है बिकॉज इट कंटेन्स अ CHO ग्रुप। अब इसकी इक्वेशन बड़ी अलग हो जाती है। सबसे पहले ये बॉक्स पढ़ो, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये उसका आंसर लिखा हुआ, आराम से रीड करो इस बॉक्स को जो मैंने हाईलाइट किया। फॉर्मिक एसिड गिव्स बोथ टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स, कौन सा ग्रुप लिखा हुआ है? CHO। तुम उसके साइड पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, इसका HC डबल बॉन्डो OH ड्रॉ कर लो ये स्ट्रक्चर, और CHO को अंडरलाइन कर लो। फॉर्मिक एसिड में CHO ग्रुप है, जिसकी वजह से वो टॉलेंस टेस्ट भी दे सकता है और फेलिंग टेस्ट भी दे सकता है। ठीक है, अब टॉलेंस और फेलिंग में हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, कोई मुझे बता सकता है? एसिड का सॉल्ट, पढ़ाया था अभी। Yes, sir. क्यों बनता है एसिड का सॉल्ट? क्योंकि मीडियम क्या था? बेसिक। ठीक है, अब ये फॉर्मिक एसिड, ये पहले से एसिड है। सोचो, ये एसिड है पहले से। अब तुम अगर इसमें टॉलेंस या फेलिंग टेस्ट करोगे, ये अगर ऑक्सीडाइज होगा, एसिड थोड़ा बना देगा। तो यहां बच्चे गलती करते हैं, वो एसिड लिख देते हैं यहाँ पे, CO2 बनाता है। इसको याद करना है, हमेशा ये इक्वेशन गलत लिखते हैं। ये इक्वेशन पे मैंने स्पेशली बुक में टिक लगाया है, ये गलत मत करके आ जाना पेपर में। यहाँ पे एसिड का सॉल्ट नहीं बनेगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या बनेगा? CO2। अब पॉइंट समझ आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. अब मेरी बात बिल्कुल Yes. पेशेंटली सुनो, अभी तक जो पढ़ाया मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आई विल जस्ट टेक 30 seconds. Aldehydes are easier to oxidize because their oxidation involves breaking of CH bond. So they can be oxidized by mild oxidizing agents like toluenes and phthalate. Amongst toluenes and phthalate, toluenes is stronger. So toluenes gives both aliphatic and aromatic aldehydes will give the test. Phthalate is so mild that only aliphatic aldehydes can give the test. Out of the blue, there is an acid which contains a CHO group by virtue of its structure and starts to give both the test, toluenes as well as phthalates. If they ask you why formic acid gives this test, you simply draw the structure and say because it contains a CHO group. And what you have to keep in mind, when formic acid oxidizes, it will not give a salt of an acid, it will give you CO2. Do you get that? Yes, no?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये टेस्ट याद हो रहे, कुछ कुछ साथ में याद कर रहे हो, समझ आ रहे हैं टेस्ट? सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर अगर फिर कोई भी CHO ग्रुप का होगा तो उसमें और कोई हो ही नहीं spelling- सकता CHO ग्रुप का। तुम CHO ग्रुप बनाओ तो LDID होगा या फॉर्मिक एसिड होगा, और कुछ नहीं हो सकता CHO ग्रुप। चाक बना के देख लो। देखो जब CHO ग्रुप होता है ना बच्चा, तो उसके 3 बॉन्ड पहले से बने होंगे। देखो CHO ग्रुप ये हो गया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे एक ही चीज लगी हो सकती है। अब यहाँ पे H लग गया तो मिथेनल हो गया, CH3 लग गया तो इथेनल हो गया, C2H5 लग गया तो प्रोपेनल हो गया। हम कह रहे हैं अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लग गया OH, तो क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। तो और कोई नहीं देगा, जितना लिखा है उतना ही तुमने याद करना है। फॉर्मिक एसिड, aldehydes, they will give you these tests. No other group will give you. Okay? ठीक है? ओके सर। ओके, दोबारा क्या आ जाता है? अब लास्ट चीज है क्लास की, ये थोड़ी सी मुश्किल है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा समझाने में, बिकॉज इट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड देन विल कम बैक टू LD दिस टेस्ट ऑफ टॉलरेंस एंड फेलिंग। लास्ट क्वेश्चन वही करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना जो अब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये नोट भी करना है तुमने। एक पूरी फैमिली है, एक केमिकल नहीं है, बहुत सारा। NH2 के साथ में कुछ भी लगाओ, कुछ भी, Z इज बेसिकली एनीथिंग, इसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव NH2 होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी लगाओ। एल्डिहाइड और कीटोन्स को एक साथ कौन सा ग्रुप बोलते हैं? क्लास के स्टार्ट में बताया था मैंने, क्या बोलते हैं? Carbonyl. Carbonyl. कार्बोनिल को जब भी लिखना है ना, हॉरिजॉन्टली लिखना है, ऐसे लिखना है। अब ये यूनिवर्सल रिएक्शन है इनका आपस में। कार्बोनिल का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन। अमोनिया डेरिवेटिव इज एनीथिंग व्हिच हैज NH2। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 लिख रहा हूं यहाँ पे। NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2H अमोनिया, NH2NH2 हाइड्राजाइन, NH2CH3 मिथाइलमाइन। सब में NH2 कॉमन है, सारों को अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं। अमोनिया भी है इसमें, ये अमोनिया NH3, इसको भी अमोनिया डेरिवेटिव बोलना ऑर्गेनिक में। तो अमोनिया डेरिवेटिव क्या है? कोई तुमसे पूछे, तुम्हें NH2 के साथ कुछ भी लगा दो, उसका नाम है अमोनिया डेरिवेटिव। उसका एक यूनिवर्सल रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। एल्डिहाइड और कीटोन लिया, अमोनिया डेरिवेटिव डाला, वाटर निकाल दो। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑक्सीजन सिर्फ एक तरीके से जा सकता है, वाटर के फॉर्म में। वाटर निकाल दो, जो तुम्हें नजर आ रहा ना स्क्रीन में से, वाटर निकाल दो, H2O। क्या बचता है ये बताओ मुझे। लेफ्ट से शुरू करो, अपने लेफ्ट साइड से, क्या बचेगा? सी बचा। And इसका गया, ध्यान से देखो, इसका O गया, अंडरलाइन किया, और इसका H2 गया, C बचा। अब नेक्स्ट कौन सी चीज बची? N। N. तो C का डबल बॉन्ड टूटा है ना, तो C डबल बॉन्ड N, साथ में Z आ गया। ये तुम्हारा आंसर है। कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटो अगर अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, क्या निकालना है आप लोगों ने? वाटर। सीधा प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, अब मैंने इसको कहाँ लिखा है, यहां देखो, इस पेज के एंड पे ये लिखा कार्बोनाइल ग्रुप, ये मैंने अमोनिया डेरिवेटिव डाला NH2Z, वाटर निकाला, ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसका शॉर्टकट ये लिखा हुआ है, एल्डिहाइड और कीटो लूजेस O एंड अमोनिया डेरिवेटिव लूजेस H2। याद रहेगा ये शॉर्टकट? यस सर। Yes, sir. अब anybody will try to help me on this. What are ammonia derivatives? Sir, anything attached with NH2. Anything attached with H2. Anything attached with NH2. मैं तुम्हें ना एक रिएक्शन करके बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये आई थिंक ऑलमोस्ट NCERT के पीछे, मुझे याद नहीं इथेनॉल है प्रोपेनॉल है, बट इसका नाम ना, इसका नाम जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसका नाम सिर्फ याद रखना है, हाइड्राजाइन। बुकलेट में
ये नजर आ रहा है सबको, ये हाइड्राजाइन लिखा हुआ, हाइड्राजाइन, कैन यू, आया हाईलाइट किया मैंने, ठीक है। यस किसको बोलते हैं, NH2 NH2 क्या नाम है, हाइड्राजाइन, ठीक है, याद रखना आपने हाइड्राजाइन, सबसे आज की क्लास में सिर्फ हाइड्राजाइन याद करना। इथेनॉल का रिएक्शन करना है हाइड्राजाइन के साथ। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन मुझे याद नहीं, इथेनॉल है प्रोपेनॉल है, बट सेम काइंड ऑफ, कि इसका रिएक्शन इसके साथ शो करो। अब इन रिएक्शंस को ठीक करने का एक सिंपल तरीका है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था कपलिंग रिएक्शन जब करते हैं, वो याद है, एजोडाई वाला, पिछली क्लास पढ़ा था एजोडाई। यस तो मैंने रिंग को कैसे लिखना बताया था, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, Horizontal. हॉरिजॉन्टली, याद आ रहा है सबको। यस सर। इसमें भी तुम C डबल बॉन्ड को हॉरिजॉन्टली लिखो, तुमने इस इथेनॉल को ऐसे लिखना, ध्यान दो, C डबल बॉन्ड को इथेनॉल लिख दिया। अब इसके साथ एल्डिहाइड है, ये इथेनॉल नाम है इसका, एक H लगा होगा और एक तरफ क्या लगा होगा, तुम्हें समझ आता है इथेनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आया समझ। यस ये मैंने हाइड्राजाइन को लिखा, शॉर्टकट लगाओ और मुझे प्रोडक्ट बता दो क्या आएगा, बोलो। CH3 CH, आगे क्या करूं ये बता दो, वाटर निकालना है, जल्दी बोलो। Bond name. डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Double bond name. एंड NH2, NH2 आया समझ। यस सर। Yes, sir. इसका क्या गया, ओ, इसका क्या गया, H2. आ गया प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। राइट द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल विद हाइड्रोक्सिलामाइन, इसका नाम हाइड्रोक्सिलामाइन, नाम याद हो जाएंगे, डोंट वरी, आज पहली बार पढ़ रहे हो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। रिएक्शन का कंसेप्ट तो समझ आ रहा है अमोनिया डेरिवेटिव का, ठीक है। अब एक अमोनिया डेरिवेटिव तुमने आज की क्लास में याद करना है, क्या नाम है उसका, हाइड्राजाइन। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ये हाइड्राजाइन है। अमोनिया डेरिवेटिव सारे रिएक्ट करते हैं, पर वो टेस्ट रिएक्शन नहीं है क्योंकि कलर नहीं आता, सिर्फ एक कलर देता है, मैं वो बता रहा हूं कौन सा है। इसका नाम हाइड्राजाइन है, ये जो बना हुआ है। मैं यहां से एक H हटा रहा हूं और बेंजीन का रिंग लगा रहा हूं, बेंजीन का रिंग, ये जो बना इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजाइन। यहां तक समझ आता है सबको, फिनाइल हाइड्राजाइन समझ आ गया। Yes, sir. एक ही को आया, बाकियों को भी आया। Yes, sir. Yes, sir. अरे हाइड्राजाइन में से क्या हटा के क्या लगाना है, बोलो। H हटा दो, रिंग लगा दो, फिनाइल हाइड्राजाइन आ गया। अब इस पे जहां पे ये लगा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। दूसरे 4th पे NO2 लगा हुआ है, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। नाम समझ आ रहा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, नाम समझ आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहली बार किसी को बताओ ना ये स्ट्रक्चर, बच्चों को बड़ा डर लगता है, क्या कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस से सोचो। ये देखो, ये हाइड्राजाइन, एक H हटा दिया और रिंग लगा दिया, अब क्या नाम होगा, Phenyl hydrazine. फिनाइल हाइड्राजाइन। इसके मैंने यहाँ पे 2 पे और 4 पे नाइट्रो लगा दिया, क्या नाम होगा, 2,4 नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं 2,4-DNP। दिस टेस्ट इज गिवन बाय all aldehydes and all ketones together। aldehydes and ketones are called what, कार्बोनेट, ठीक है। इस टेस्ट का नाम है 2,4-DNP टेस्ट। ये तुम्हें बुकलेट में यहां पे बना हुआ है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 2,4-DNP। आया समझ। अब इसमें मैंने रिंग को हॉरिजॉन्टली बनाया है, वहां पे वर्टिकली, जैसे मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बना हुआ है, देखो बुकलेट में तुम्हारे वर्टिकली बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी बना लो। उसके 2 और 4 पे नाइट्रो होना चाहिए। और टेस्ट का नाम क्या है, 2,4-DNP। ये सारे रिएक्शन करेंगे पर कलर नहीं देते, कलर सिर्फ ये देता है, जो कलर देता है वो टेस्ट बन जाता है। आ रहा है समझ, ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको। Yes, sir. अब ये कलर रिएक्शन कौन देखो, सा देता है?
बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, ये बुकलेट में ये रहा 2,4-DNP टेस्ट। कैन यू सी दिस? अब सबसे छोटा कीटो कौन सा होता है, क्या नाम बताया था? एसीटोन। कीटोन। रिएक्शन समझ आ रहा है? ध्यान से देखो, उसका O गया और उसका H2 गया, समझ आता है प्रोडक्ट जो बना हुआ? Yes, sir. चेक करो। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर लग रहे हैं, पर लॉजिकली सोचोगे तो बहुत इजी है। ये अमोनिया डेरिवेटिव है, मुझे उसका H2 उठाना है, उसका O जोड़ दो। ये कौन सा पीपीटी लिखा है बच्चा यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? Orange PPT. ऑरेंज। अब मैं तुमने क्या करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, सुन लो। 2,4-DNP टेस्ट विबग्योर के आखिरी 3 कलर दे सकता है। विबग्योर के आखिरी 3 कलर कौन से होते हैं? येलो, ऑरेंज, रेड। आते हैं विबग्योर? यस Yes, sir. Yes, sir. तुमने हमेशा सेफ चलना है। यू जस्ट मेमोराइज ऑरेंज, यूजली ऑरेंज शेड होता है उसका, तो तुमने कोई भी ऑरेंज ऑरेंज लिख के आना है वहां पे। पर हो तीनों कलर सकते हैं, ये देखो येलो, ऑरेंज, रेड लिखा है, आप ऑरेंज याद करो। तो अब मुझे बताओ, सोच के आंसर करना, या तुम एक नोट लिखो, आंसर तुम बाद में करना, पहले नोट लिखो। बिल्कुल नीटली लिखना है, इंपॉर्टेंट है। 2,4-DNP टेस्ट, कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-DNP? 4-diamine. 4-dinitrophenyl hydrazine. हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। 2,4-DNP टेस्ट लिखो, जो मैं लिख रहा हूं लिखो। इज गिवन बाय all carbonyl compounds. Carbonyl compounds means what? Aldehydes and ketones. 2,4-DNP test is given by all carbonyl compounds, aldehydes and ketones. कौन कौन सा टेस्ट पढ़ा अभी तक हमने क्लास में? टॉलेंस, फैलिंग एंड 2,4-DNP। ठीक है। अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन कर रहा हूं एक, जो बोर्ड एग्जाम में आया है। इंस्टिंक्टिवली आंसर मत करना, कम से कम 30 सेकंड सोचना। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, 30 सेकंड सोचना, जल्दी आंसर नहीं चाहिए मुझे। और मुझे चैट में भेजना कि कौन सा टेस्ट तुम यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, लिखो क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड, ये एल्डिहाइड है ऑब्वियसली, उसका नाम ही बेंजल्डिहाइड है, एंड रिंग COCH3। ये फीडलक्राफ्ट एसाइलेशन से बनता है, 11th में था ये रिएक्शन, इसका नाम है एसीटोफिनोन, ये कीटो है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन? यू हैव टू गिव एक टेस्ट या 2 टेस्ट, कितने भी टेस्ट हो सकते हैं, तो मुझे बताओ किस टेस्ट से कर सकते हो। चैट में भेजो जरा, 30 सेकंड सोच के भेजना, आराम से दिमाग लगा के। हो गया? ओके, लेट मी स्टार्ट। मन्नत टॉलेंस, अक्षित फेलिंग्स, राम टॉलेंस, फेलिंग, अनन्या फेलिंग, अनमोल टॉलेंस फेलिंग, फेलिंग। टॉलेंस और फेलिंग के मिक्स आंसर तुम लोगों का। अरे बाकी लोग भी आंसर दे लो कभी कभार, चैट में भेजना, उसमें भी सुस्ती आ रही तुम लोगों को।
देखो इधर, अब जो करने का तरीका है, तुम्हें से आधे लोग गलत हो बेसिकली, जो गलत है मेरा फोकस उन पे है। जो आंसर लिख रहे हैं उनको बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मैं ठीक लिख रहा हूँ, दे वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर आंसर, बट दे रॉन्ग। तुमने कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में उसका तरीका सीखो। अब यहां तुमने लिखा टॉलेंस, यहां लिखा फैलिंग्स, आज 3 पढ़े हमने, यहां लिखा 2,4 DNP। टॉलेंस टेस्ट कौन देते हैं, बोलो फटाफट बोलो, टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? Aliphatic सारे and एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। बेंजल्डिहाइड देगा, देगा बिल्कुल देगा, यस, पर कीटो नहीं देता। फैलिंग टेस्ट कौन देते हैं? फैलिंग टेस्ट कौन देता है? लिखा था अभी, बुकलेट में लिखा हुआ है, एलिफेटिक। ये एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक है, ये नहीं देगा, ये तो ऐसे ही नहीं देगा। 2,4 DNP सारे एल्डिहाइड देते हैं, ये देगा। एसिटोफिनोन भी देगा। जहां दोनों क्रॉस हैं, जहां दोनों टिक हैं, वो तुम्हारे आंसर नहीं हो सकते। जहां एक टिक है और एक क्रॉस है, तुम्हारा आंसर टॉलेंस है। आधी क्लास ने आंसर फैलिंग किया है, जिन्होंने भी फैलिंग किया है वो गलत है आंसर, और तुम्हें वो लॉजिक समझ आना चाहिए तुम क्यों गलत हो। आ रहा है समझ? जो मैंने ये लिखा है ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसमें दोनों क्रॉस हैं, हो क्या नहीं, दोनों क्रॉस है, दोनों टेस्ट नहीं दे रहे, तुम कैसे बताओगे कौन सा क्या है? दोनों टिक हैं तो भी नहीं बता सकते, तो एक टिक है और एक क्रॉस है वो टेस्ट होता है। तो तुम्हारा आंसर फैलिंग नहीं है, क्या आंसर है? टॉलेंस। समझ आया कि नहीं आया, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब लास्ट चीज आज की क्लास की, खत्म है क्लास। और एक सेकेंड दो, पेज इसका मैं निकाल रहा हूँ 40। 12th में जितने टेस्ट हैं, 3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जितने 12th में डिस्टिंग्विश बिटवीन है सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तुम जिनके पास बुकलेट है पेज निकाल लो, 40। आज जो हमने पढ़ा है ये पढ़ा है 2,4 DNP, टॉलेंस, फैलिंग, 7, 8, 9 पढ़ा है। और पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं 5th कपलिंग। याद है कपलिंग? Yes, sir. Yes, sir. इनको टिक कर लो। ये टेस्ट हम कर चुके हैं, सिर्फ 13 है बोर्ड एग्जाम में। 13 रिएक्शन याद करते हो, 3 नंबर मिलते हैं। ये सिस्टमेटिकली बना हुआ है बुक। अब तुमने ये मैंने यहाँ पे दिया हूँ, ये सारे क्वेश्चन अब बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ये सारे ब्लैंक हैं, ये तुमने भरने हैं। धीरे धीरे हम टेस्ट पढ़ेंगे, तुम इसको भरना शुरू करोगे, फिर मैं तुम्हें आंसर भेजूंगा। ये वर्क बुक की तरह बना हुआ है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ये सारे बने हुए हैं यहाँ पे। अब ये टेस्ट हम टिक करते जाएंगे जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे। आज के अब 3 टेस्ट समझ आ गए हैं सबको। टॉलेंस पढ़ा आज हमने, Yes. फैलिंग्स पढ़ा है, प्लस 2,4 DNP, और इससे पिछली क्लास में कौन सा किया था? Coupling. कपलिंग। ठीक है, तो क्लास में अब लास्ट चीज सुन लो। जो भी तुम में से शुरू से पढ़ रहे हो, द ट्रायल पीरियड फॉर क्लासेस ओवर, सो यू मस्ट हैव पेड 1,000। अब तुम घर पे बोल देना तुम्हारा 16,000 ड्यू है, और 3 मंथ्स के बाद 16,000 आना चाहिए। ये ड्यू है, ये फी तुम्हारी, और दिस इज टू बी पेड आफ्टर 3 मंथ्स। दिस इफ यू कैन पे कैश दैट विल बी ग्रेट। अगर तुम आसपास हो, you just have to share your address, somebody will come and collect the fee. If you want to pay online, just message me, I'll just send you the message in group. Next class we study aldol, most important reaction of 12th, that will be your class 5. And on Saturday को तुम्हारी क्लास नहीं है, पर सैटरडे को 10:10 पे मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, बिकॉज कुछ बच्चों को आज क्लास में बिल्कुल नेमिंग नहीं आती है। उसमें मैं आयुपैक नेमिंग पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक की, वो पूरे 12th के सब बच्चों की कंबाइंड क्लास है। तो सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास है 10:10 पे आयुपैक नेमिंग की, दैट आई विल मैसेज यू। हम फ्राइडे को तो मिलेंगे ही। अब किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो चेक। Sir, can you please tell question number 3 of assignment? असाइनमेंट का बेटे मैं सोल्यूशन भेज रहा हूँ तुझे। मैं अब बच्चों ने मुझे ना सबने आंसर भेजा, जिसके आंसर मुझे सबसे सुंदर राइटिंग पढ़ी जाएगी, ठीक होंगे, चेक करके तुझे मैं आंसर भेज रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं डाउट्स लेता हूँ, क्योंकि अभी आज के बच्चों ने किया नहीं असाइनमेंट, मतलब भेजा ही नहीं है मुझे। तुम लोग भेजो ना, जिसने जितना कर लिया है, मुझे पता तो चले तुम कुछ कर रहे हो। ठीक है, यू विल गेट द आंसर्स फॉर ऑल द असाइनमेंट्स। और कोई डाउट किसी का? एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Thank you, sir. Thank you. बाय।